गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम पारुल एंड टुडेज माय टॉपिक इज द केस ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, लास्ट टाइम हमने इटली और जर्मनी का जो था यूनिफिकेशन पढ़ा था। नेशन स्टेट फॉर्मेशन वॉज नॉट सडन बट ए लॉन्ग ड्रोन ऑन आउट ऑफ प्रोसेस। ये जो ब्रिटेन का जो फॉर्मेशन हुआ ये अचानक से नहीं हुआ, ये एक बहुत लंबा प्रोसेस था। Period of 18th century there was ethnic groups like English, Wales, Scot and Irish with their own culture and tradition। यहाँ पर 18वीं शताब्दी में यानी कि 18th सेंचुरी में 4 एथनिक ग्रुप थे। इंग्लिश था, वेल्स था, स्कॉट और आयरिश, और इनकी अपनी कल्चर और अपना एक ट्रेडिशन था जिसको ये बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे। एज इट ग्रो इन वेल्थ एंड पावर इन्फ्लुएंस एक्सटेंड टू अदर नेशन। लेकिन जैसे ही इनकी यहाँ पावर बढ़नी शुरू हुई तो दूसरे देशों पर इनका प्रभाव पड़ा। इंग्लिश पार्लियामेंट सीज पावर फ्रॉम मोनार्की इन 1688। 1688 में अंग्रेजी सांसद ने राजशाही सत्ता छीन ली थी। एक्ट ऑफ यूनियन 1707 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड रिजल्टेड इन देयर फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अब क्या हुआ, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एक संघ जिसका नाम था 1707 का अधिनियम यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के गठन के परिणाम स्वरूप हुआ। इंग्लैंड वॉज एबल टू इम्पोज इन्फ्लुएंस ऑफ स्कॉटलैंड। अब क्या हुआ, स्कॉटलैंड पर इंग्लैंड जो था अपने प्रभाव को लागू करने में सक्षम हुआ, यानी कि स्कॉटलैंड उससे दब गया था। ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज dominated by the English member and Scotland culture was surprised। ब्रिटिश पार्लियामेंट जो थी वहाँ पर जो अंग्रेजी लोग थे उनका प्रभाव था। कैथोलिक फ्रॉम स्कॉटलैंड सफर्ड रिप्रेशन। अब जो कैथोलिक थे उनका क्या था, उन्होंने जो स्कॉटलैंड के लोग थे उन्होंने उनका मतलब उनके लिए उनके ऊपर प्रेशराइज करते थे अननेसेसरी। Scottish Highlanders of the forbidden to speak their Gaelic language, to wear their traditional dress, and large number of driven out of their homeland। अब जो स्कॉट हाईलैंड थे वो अपनी गैलिक भाषा बोलने या अपने जो उनके ट्रेडिशनल कपड़े थे उनको पहनने से मना किया गया, पर बड़ी संख्या में उन्होंने कहा और उनको उनकी जो मातृभूमि थी वहां से निकाल दिया। उन्होंने कहा अब तो यहाँ पर हमारी सत्ता है, तो आप हम जो चाहे आप वो करोगे, आप अपनी मर्जी नहीं करोगे। आयरिश वॉज ड्राइव्ड बिटवीन द कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। अब जो आयरलैंड था वहाँ पर दो पार्ट थे, एक कैथोलिक और एक प्रोटेस्टेंट। जैसे हमारा जैन में होता है श्वेतांबर और दिगंबर, मुस्लिम्स में होता है शिया और सुन्नी, ठीक उसी तरीके से वहाँ पर कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो थे। इंग्लैंड हेल्प्ड प्रोटेस्ट इस्टेब्लिश पावर द कैथोलिक नेशन। अब जो इंग्लिश था उसने एक ये किया कि जो कैथोलिक थे, जो प्रोटेस्टेंट थे, उनको हेल्प करना शुरू कर दिया और वहाँ पर उनकी अपनी पावर को जो था बढ़ा लिया। आफ्टर फेल्ड रिवोल्ट बाय द वोल्फटोन एंड यूनाइटेड आयरिशमैन 1799 आयरलैंड वाज फोर्सबली इनकरप्टेड इनटू द यूके 1801। अब क्या हुआ, राष्ट्र पर सत्ता जो स्थापित की उसमें कैथोलिक वोल्फटोन जो थे उन्होंने संयुक्त आयरिश 1798 के नेतृत्व में ये जो आंदोलन उन्होंने किया था ऐसी चाल चल के वो विफल हो गया और आयरलैंड को जबरदस्ती 1801 में अपने उसमें मिला लिया। सिंबल ऑफ न्यू ब्रिटेन ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक, द नेशनल एंथम, गॉड सेव आवर नोबल किंग एंड इंग्लिश लैंग्वेज वर एक्टिवली प्रमोटेड। अब क्या हुआ, जो ब्रिटिश थे उन्होंने अपने कुछ सिंबल्स बनाए, जैसे कि उनका नेशनल फ्लैग था, यूनियन जैक, राष्ट्रीय गान था उनका, और राष्ट्रीय भाषा के रूप में उन्होंने इंग्लिश को जो था बहुत ज़्यादा महत्व दिया। अब था विजुअलाइजेशन एंड द नेशन। राष्ट्र को आप कैसे देखते हो? नेशन वर पोर्ट्रेड द फीमेल्स। इन्होंने एक फीमेल फिगर बनाई, जैसे हमने भारत माता बनाई।